आओ तुम्हें ले चलूं समय में 500 वर्ष पूर्व। समय था वो जब मुगल करते थे इस महान जमीन पर राज। समय था वो जब मुगल शासक बाबर ने अयोध्या के एक भव्य स्थल पे बने हुए एक भव्य मंदिर को खंडित किया और वहां स्थापित किया एक मस्जिद जो प्रसिद्ध हुआ बाबरी मस्जिद के नाम से। यह भव्य स्थल थी श्री राम की जन्मभूमि और यह भव्य मंदिर था श्री राम जन्मभूमि मंदिर। बाबर के शासन में हिंदुओं के पास कुछ खास विकल्प मौजूद नहीं थे। बाबर तो हिंदुओं को इंसान मानने से भी नकार देता था। हिंदुओं को 4 कास्ट में डिवाइडेड नॉन मुस्लिम्स कहकर बुलाया करता था। खैर, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। ऐसी ही एक रात आई बाबरी मस्जिद की, जब तंग आके थक हार के 6 दिसंबर 1992 में एक भीड़ के टुकड़े ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर मिट्टी में मिला दिया। और उस रात ऐलान हुआ विश्व की सबसे विशाल, सबसे आक्रामक भूमि विवाद का। और देखते ही देखते 500 साल श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद, एक पावरफुल लीडर और लाखों करोड़ों राम भक्तों की प्रार्थना से आज बन के तैयार है हमारा श्री राम अयोध्या मंदिर। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल वर्डिक्ट दिया कि अयोध्या की इस विवादित जमीन पर बनेगा श्री राम मंदिर। बस फिर क्या था, अगले 1 साल से भी कम समय में 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर की नींव रखी गई, भूमि पूजन किया गया और कार्य शुरू हुआ इसे बनाने का। यह मंदिर कुल 57 एकड़ जमीन पर बनाया गया, जो कि 250 फीट यानी 76.2 मीटर चौड़ा, वाइड 380 फीट लंबा यानी 116 फीट लंबा और 161 फीट यानी 49 मीटर्स ऊंचा है। इसे बनाना पर इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस जमीन पर इस मंदिर की नींव डाली जाने वाली थी यानी फाउंडेशन बनने वाली थी, वह जमीन सख्त यानी सॉलिड नहीं थी। ये जमीन लूज सैंड, जिसे आम भाषा में बोलूं तो रेत से भरी हुई थी। भगवान का जहाँ गर्भगृह बनना है उसके नीचे जमीन खोखली है, जो कि एक काफी बड़ी समस्या थी इस मंदिर की नींव के लिए। इस समस्या का समाधान करने के लिए LNT यानी लार्सन एंड टोब्रो, जिस कंपनी को इस मंदिर के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, वो इनके साथ इनकी सहायता के लिए IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई के टॉप डायरेक्टर्स, CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रूरकी और साथ ही साथ NGRI यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिलाकर एक काउंसिल बिठाई गई। और महीनों के डिस्कशंस के बाद ये फैसला किया गया कि इस 6 एकड़ जमीन के करीब 14 मीटर अंदर तक की रेत को पूरी तरह से निकाला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। द एंटायर स्कूप्ड आउट एरिया was then filled with 56 layers of a special kind concrete mixture, जिसे इंजीनियर्स की भाषा में बोला जाता है रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। कमाल की बात तो ये है कि इस कंक्रीट के मिश्रण यानी मिक्सचर में एक कण भर का भी आयरन यानी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मंदिर नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल से प्रेरित है। नगाड़ा स्टाइल कई भव्य तरीकों में से एक है फॉर मेकिंग हिंदू टेम्पल्स। मेनली नॉर्थ इंडिया के मंदिर इस स्टाइल से बनाए जाते हैं। इसमें कई फीचर्स हैं बेसिकली जो इसे बाकी स्टाइल से अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल, हर नगाड़ा स्टाइल से बनाए हुए मंदिरों में एक शिखर यानी टावर होता है, जिसे विमन भी कहा जाता है। ऐसे ही अयोध्या के राम मंदिर में भी 5 शिखर होंगे, जिनमें से एक मुख्य और 4 अन्य होंगे। शिखर के बाद बारी आती है मंडप की, जो बेसिकली एक हॉल टाइप सा होता है, जिसमें भक्तों की भीड़ आरती, पूजा, भजन, कीर्तन वगैरह करते हैं। ऐसे ही अयोध्या राम मंदिर में 392 पिलर्स और 44 दरवाजों से सीमित कुल 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। उसके पश्चात बारी आती है गर्भगृह की यानी सैंक्टम। ये वो स्थान होता है जहाँ भगवान विराजे जाते हैं और यह स्थान मंदिर में सबसे सुंदर, सबसे शुभ होता है। फिर अंत में हमें दिखते हैं कलश, जो कि शिखर के ऊपर रखा जाता है और ये दर्शाते हैं मंदिर की विपुलता और समृद्धि को। नगाड़ा स्टाइल से बनाए जाने के अलावा इस मंदिर में प्रीडोमिनेंटली यूज किया गया है बंसी पहरपुर, आम भाषा में कहूँ तो पिंक सैंडस्टोन, जैसा कि किया जाता है इन बिल्डिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन टेम्पल्स यानी प्राचीन मंदिरों को बनाने में।
एक बार पूरी बिल्डिंग का ढांचा तैयार होने के बाद अब बारी आती है इसकी डिटेलिंग की। मंदिर की दीवारों को बड़ी खूबसूरती से तराशा गया है अयोध्या के ही लोकल कारीगरों द्वारा, जो कि काफ़ी डेडिकेटेड और साथ ही में बराबर ही स्किल्ड है। ये कार्विंग और डिटेलिंग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है मंदिर की आर्टिस्टिक रिचनेस को और ज़्यादा बढ़ाने में। और इन सब में सबसे कमाल की बात पता है यारों क्या है? अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का एक भी पैसा, एक सिंगल पैसा भी सरकार के या देश के किसी फंड से नहीं लगा। इस भव्य मंदिर के निर्माण की एक एक पाई आई है हमारे प्रिय राम भक्तों के दान से। ये सारा पैसा डोनेशन मनी है जो हमारे देश भर से राम भक्तों ने अपनी इच्छा से मंदिर के निर्माण के लिए दान किए हैं। ये सुंदर मंदिर सारे विश्व के लिए आज एक उदाहरण बना है कि कैसे आधुनिक वास्तुकला और मॉडर्न इंजीनियरिंग के तरीकों को एकत्रित करके साथ साथ चला के विश्व की सबसे भव्य और सुंदर इमारत खड़ी की जा सकती है। कैसे इन्हीं तरीकों के मेल से हमने मंदिर की आयु इतनी दीर्घ कर दी है कि अब अगले 1000 वर्षों तक इस मंदिर को किसी भी प्रकार की मरम्मत या रिपेयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे इन्हीं तरीकों की सहायता से आज बन के तैयार है एक ऐसा मंदिर जिसे भूकंप तक नहीं हिला सकता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज 500 साल के कठोर तप के पश्चात तैयार खड़ा है हमारे रामलला की जन्मभूमि पर स्थित हमारे रामलला का मंदिर। अब समय बहुत कम रह गया है। बस अब कुछ ही दिनों में श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। बस अब चंद दिनों में श्री राम अपने घर आ रहे हैं। स्वागत में कोई कमी मत छोड़ना भाइयों। ढोल पीटो, नगाड़े बजाओ, जश्न मनाओ, श्री राम आ रहे हैं। जय श्री राम।